अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन के धंसने के वाक़यात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और अब तो कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि हम क़यामत के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। इनमें कई वाक़यात तो ऐसे हैं जिनमें लोग रात को सुकून से अपने घरों में चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन पूरा का पूरा घर ही सफ़ा हस्ती से मिट जाता है। यहाँ तक कि इस घर का मलबा भी देखने को नहीं मिलता। ज़मीन के धंसने के ये वाक़यात कोई छोटे मोटे वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इन ज़मीन के धंसने के वाक़यात को सिंक होल का नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में नमूदार होने वाले ये बड़े बड़े सिंक होल्स खतरे की अलामत तो हैं ही, लेकिन ये साथ साथ आने वाले वक्त की खतरनाक पेशगोई भी कर रहे हैं। इन सिंक होल्स को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन सिंक होल्स को इसलिए भी ज्यादा खतरनाक समझा जाता है क्योंकि इन सिंक होल्स के नमूदार होने से पहले कोई ऐसी निशानी या पेशगोई देखने को नहीं मिलती कि जिससे ये मालूम हो कि सिंक होल्स कब और किस जगह नमूदार होगा। इसके लिए आज के जदीद दौर में भी ऐसा कोई अलर्ट करने वाला सिस्टम नहीं बन सका जिससे लोगों को अलर्ट किया जा सके, बल्कि ये सिंक होल्स किसी भी वक्त किसी भी शहर, समुंदर या सहराई इलाकों में नमूदार हो सकते हैं। सिंक होल्स की वजूहात पर बात की जाए तो किसी जगह एक सिंक होल इस वक्त नमूदार होता है जब ज़ेरे ज़मीन पानी किसी भी वजह से ज़मीन की तहों में सरायत कर जाए और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की मिट्टी में इस कदर पानी आ जाए कि ज़ेरे ज़मीन मिट्टी आपस में जुड़ी ना रह सके। इस किस्म की मिट्टी पर अगर किसी किस्म की कोई तामीर की गई हो, आमतौर पर किसी किस्म की बिल्डिंग या घर बनाया गया हो, तो वहाँ किसी भी वक्त एक खतरनाक सिंक होल बन सकता है जिससे सैकड़ों जानें जा सकती हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी आने की वजह से मिट्टी में वो सलाहियत बाकी नहीं रहती जिससे वो किसी बिल्डिंग या घर का बोझ बर्दाश्त कर सके। मिट्टी की सलाहियत खत्म होने की वजह से जमीन के अंदर एक होल बनना शुरू हो जाता है और ये होल इस जगह पर बनना शुरू हो जाता है जहां हम अपने घर या अपनी बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर शुरू करते हैं। और ये ज़ेरे ज़मीन बनने वाला खाली होल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है जिससे वो ज़मीन के ऊपर वाली तह के करीब पहुंच जाता है और किसी इमारत या घर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिससे कोई भी जितनी मज़ीद मजबूत इमारत हो इस गड्ढे में चली जाती है और इसका मलबा भी जमीन के कई फुट नीचे चला जाता है, जिसे बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से बहुत मुश्किल से निकाला जाता है। और ऐसे सिंक होल बनने के बाद इर्द गिर्द के घरों और इमारतों के करीब भी सिंक होल बनने का खतरा होता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज के जदीद दौर में भी साइंसदान कोई ऐसे जदीद आलात ना बना सके जिससे जमीन के ऊपर रहते हुए ज़ेरे ज़मीन मिट्टी में पानी की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। आमतौर पर किसी जगह की मिट्टी की मजबूती को जानने के लिए इस जगह पर जमीन के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों से एक बहुत बड़ा सुराख किया जाता है और जमीन की मिट्टी का सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल पर लेबॉरेटरी में रिसर्च की जाती है ये जानने के लिए कि यहाँ की जमीन मजबूत है या नहीं। लेकिन ये सब प्रोसेस में लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है और इस प्रोसेस में कई महीनों की मेहनत भी लगती है, जिसकी वजह से आज तक इस बात की पेशगोई नहीं की गई कि सिंक होल किस वक्त और कहाँ नमूदार हो सकता है। पूरी दुनिया में ज्यादातर अमेरिका और यूरोप ममालिक में सिंक होल्स के वाकयात में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अमेरिका के कई शहरों में आए रोज सड़कों पर जमीन के धंसने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसके सैकड़ों लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी रातों रात सिंक होल नमूदार हो जाते हैं। कई तज्जियाकारों का ये मानना है कि इन सिंक होल्स का अचानक से किसी भी जगह नमूदार हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, क्योंकि आज के जदीद दौर में जहां इंसान चांद तक रसाई हासिल कर चुका है वहां इंसान के लिए इन सिंक होल्स का पता लगाना एक इम्तिहान बन चुका है। तो कई लोग इन बड़े बड़े सिंक होल्स को क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बयान करते हैं। ये एक ऐसी कुदरती आफत है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता और ये सिंक होल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके नमूदार होने के बाद इनके साइज में अचानक से इजाफा हो सकता है और ये बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को भी चंद लम्हों में मिट्टी के ढेर में तब्दील कर सकते हैं।